एपिसोड की शुरुआत रियो के पार्थ और वैष्णवी के साथ मीटिंग में आने से होती है। पार्थ प्रेजेंटेशन पूरा करता है और क्लाइंट उन्हें 90% देगा। पार्थ क्लाइंट को मनाने की कोशिश करता है कि वे उन्हें लेटेस्ट डिज़ाइन दे रहे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से क्लाइंट सिर्फ 90% देने को तैयार हैं। रियो क्लाइंट से कहता है कि वे ये डिज़ाइन बाहर से नहीं लेंगे और मार्केट में उन्हें 200% से ज़्यादा मिलेगा। क्लाइंट रियो से उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछता है और रियो क्लाइंट से कहता है कि उन्हें डील में 200% चाहिए। क्लाइंट वीरानी के साथ काम करने से मना कर देता है और इससे पार्थ रियो से चिढ़ जाता है। रियो पार्थ से कहता है कि डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं और उसे कोई आइडिया नहीं है। पार्थ गुस्सा हो जाता है और वैष्णवी उसे रोकती है। वैष्णवी पार्थ से कहती है कि वे उस आदमी से बात करेंगे जो उन्हें सॉल्यूशन देगा। पार्थ अपने परिवार को बताता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए खो दिया क्योंकि पार्थ और वैष्णवी ने तुलसी से कहा कि उसने रियो को रोकने की कोशिश की थी। तुलसी और ऋतिक रियो से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और रियो माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने पार्थ को रोका था। पार्थ सबको बताता है कि रियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लाइंट चले गए हैं और तभी पार्थ को क्लाइंट का फ़ोन आता है। पार्थ फ़ोन उठाता है और उसे ये जानकर हैरानी होती है कि क्लाइंट उनके साथ 200% डील करने को तैयार हैं। इससे सब हैरान हो जाते हैं और सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रियो पार्थ को बैठने के लिए कहता है और उसके डिज़ाइन की तारीफ करता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसे नुकसान हो। रियो सबको बताता है कि वह भी परिवार है और अब वह उनसे माफ़ी की उम्मीद करता है। रियो तुलसी से कहता है कि वह बोर हो रहा है, इसलिए वह अपने दोस्त से मिलना चाहता है और नियति रियो को जल्दी वापस आने के लिए कहती है। तुलसी को रियो को फैक्ट्री भेजने का फैसला सबसे अच्छा लगता है और उसे उम्मीद है कि रियो जल्द ही कामयाब हो जाएगा। नियति तुलसी को याद दिलाती है कि रियो करण का बेटा है। तुलसी मिहिर से रियो की तारीफ करती है और वह मिहिर से जल्दी वापस आने के लिए कहती है। तुलसी लपसी बनाती है और नियति को उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। नियति को अपने वे दिन याद आते हैं जब वह शांति निकेतन में नहीं थी और तुलसी नियति से ज़्यादा न सोचने के लिए कहती है। तुलसी नियति से कहती है कि वह लापसी बना रही है। पहले वे ठाकुरजी को चढ़ाएंगे और फिर परिवार के लोग। नंदिनी पानी लेने आती है और वह नियति को करण की तारीफ करते हुए सुनती है। तभी नियति को करण का फ़ोन आता है और वह अपने कमरे में जाती है। नियति के हाथ से एक फूलदान गिर जाता है और नियति फर्श साफ करने लगती है। कमरा साफ करते समय नियति को एक डिब्बा मिलता है जिसमें परिवार की कुछ पुरानी फ़ोटो होती हैं और तभी उसे करण और नंदिनी की एक साथ फ़ोटो मिलती हैं। नियति फ्लैशबैक में नंदिनी के सवाल के बारे में सोचने लगती है और फिर उसे पता चलता है कि करण की शादी नंदिनी से हो चुकी है। नियति चौंक जाती है। तुलसी नंदिनी से कहती है कि नियति के सामने नॉर्मल रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है और वह करण से बात करना चाहती है। नंदिनी तुलसी से कहती है कि हर बार जब नियति कहती है कि करण उसका पति है तो उसे पता होना चाहिए कि नंदिनी करण की पत्नी है। नियति बातचीत सुनती है और वह फोटो गिरा देती है। नियति तुलसी को बताती है कि करण उसका पति नहीं है और तुलसी नियति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भाग जाती है। तुलसी नियति को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह कार लेकर चली जाती है और तुलसी रियो को बताती है कि सच्चाई जानने के बाद नियति कार ले गई है। नियति कार चला रही है और सोचती है कि जो कुछ भी हो रहा था वह उससे झूठ था। नियति यह जानकर हैरान रह जाती है कि नंदिनी करण की पत्नी है और उसने कार में अपना कंट्रोल खो दिया। कार एक पेड़ से टकरा जाती है और नियति सिर में चोट लगने से बेहोश हो जाती है।
लोग कार के बाहर जमा हो जाते हैं। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप रियो एक्सीडेंट की जगह पर आता है और नंदिनी तुलसी से बहस करती है। नंदिनी शांति निकेतन छोड़ने का फैसला करती है।